राजधानी दिल्ली में सभी आशा वर्कर स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का काम कर रही है, लेकिन कुछ समय से उनकी सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं, जिसके चलते 65 दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उन्होंने अनिश्चितकाल धरना दे रखा है। अभी तक भी मुख्यमंत्री ने एक बार भी उनसे मिलकर उनकी परेशानी पर कोई चर्चा नहीं की। अभी 4 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वेतन से संबंधित उनके सभी परेशानियों का हाल जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किए गए। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है, मैं यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। ये आशा वर्कर जो भी यहाँ ग्रुप बैठा हुआ है, इतनी सारी महिलाएं हैं, क्या परेशानियां हैं जिनको लेकर आप सीएम हाउस के बाहर बैठने पर मजबूर हो गए? मैम, हमारी ये परेशानियां, हम लोगों की सैलरी नहीं है, सारा काम हमारा पॉइंट पर है। 3000 हमें रुपया दिया जाता है, वो भी कोर इंसेंटिव है, और उसमें भी हमें 12 पॉइंट का टारगेट है हमारा। 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट हमें हर हालत में बनाने हैं। अगर हमने 6 पॉइंट नहीं बना पाए, इन केस किसी कारण 5 पॉइंट या 4 पॉइंट हुए, तो वो 3000 से 500 रुपये पे आ जाता है। तो सरकार से हम ये चाहते हैं, हमारा काम जो 3000 है उसे पॉइंट मुक्त किया जाए और कम से कम हमारी 15000 सैलरी की जाए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली सरकार के लिए? आप इतने टाइम से 2 महीने हो चुके हैं, आप प्रदर्शन पर यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं, क्या कहेंगी? एक महिला होने के नाते आपको बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। जी, हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और आज हमारा 65 दिन हो गया यहाँ बैठते हुए, लेकिन सरकार अपना वादा तो कर दे रही है, लेकिन वादा पूरा करने के लिए हमारे बीच में नहीं आ रही है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बीच में आए और अपना वादा पूरा करे। सीएम हाउस के बिल्कुल बाहर हो आप लोग जी, वो भी सारी महिलाएं, तब भी सीएम साहब ने आपसे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम लोग सीएम साहब से मिलने का कोशिश करते हैं, लेकिन बैरिकेटर लगा करके रोक दिया जाता है, हमें आगे जाने नहीं दिया जाता है। और सीएम साहब को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो बहरे गूंगे और अंधे लंगड़े बन के बैठे हुए हैं। जिस तरह से सीएम साहब कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए हर चीज फ्री कर दी गई है, बस में टिकट फ्री है, घर में बिजली फ्री है, जिससे आप पैसा बचा के अपना घर चला पाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप यहाँ धरने पर बैठी हैं 2 महीने से, लेकिन सीएम साहब आँख खोल कर नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल उनके घर के बाहर आप बैठी हैं। क्या कहना चाहेंगी कि ये सही है रवैया उनका? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मेहनत करने वाली आशाएं हैं, जो मेहनत कर रही हैं, फील्ड में काम कर रही हैं, 24 घंटे काम करती हैं, बिल्डिंगों में चढ़ कर दवाई पिलाती हैं और उनको टीके लगवाती हैं बच्चों को। अगर इनकी मेहनत का पैसा नहीं दे पा रहे सीएम साहब, तो ये फ्री का पैसा हमें नहीं चाहिए। हमें स्वाभिमानी बनाए हो, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है उन्होंने। इतनी आशाएं हैं यहाँ पर जो रात दिन काम कर रही हैं, इनके लिए पैसा नहीं है तो ये फ्री का क्या करेंगे? फ्री तो हमें अपाहिज बना देगा, आने वाले समाज को अपाहिज बनाएगा, देश को अपाहिज बनाएगा, निठल्ला बना देगा। और ये चाहती सरकारें यही है, ताकि ये राज करे, क्योंकि जहाँ शिक्षा नहीं होगी, स्वाभिमान नहीं होगा, मान सम्मान की भावनाएं हम लोगों में नहीं होंगी, फ्री की भावनाएं होंगी, तो ये ऐसे ही लोग हम लोगों पे राज करेंगे। जब हम पूरी तरह से स्वावलंबी होंगे, तभी हम अच्छी सरकार का निर्माण कर पाएंगे। हमें फ्री का नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए? आप उनके घर के बाहर 65 दिन से बैठी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो आपसे मिलने तक को राजी नहीं हुए। हम यही कहना चाहेंगे अपनी सरकार से, आप सरकार से, केजरीवाल जी से, कि जितनी भी हमारी बहनें आज जो है ना 65 दिन से यहाँ पे आपके बिल्कुल नज़दीक में, आपके घर के पास बैठी हुई हैं, और आपने एक बार भी इन बहनों के लिए नहीं सोचा। ये बहन बेटियां आपके लिए, आपकी सरकार की नाक ऊंची करने के लिए इतना काम करती हैं, 24 घंटे ये ड्यूटी पे रहती हैं, आपका सरकार का दिया हुआ सारा काम करती हैं। तो हम चाहते हैं केजरीवाल जी से, इस सरकार से ये चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलें, और ये 65 दिन से जो आशा बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, अपना घर बच्चे छोड़ के, और स्वास्थ्य का जितना काम ये करती हैं, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान सरकार को भी है और जनता को भी है, और जो काम करती हैं आशा बहनें उनका भी है,
क्योंकि जब काम नहीं करेगी तो उसको पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि हमें 3,000 पे काम करवाया जाता है पॉइंट बेस पे। तो नुकसान चारों तरफ से, इसमें जो है ना जनता भी सफ़र कर रही है और हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो हमारी विनती है केजरीवाल जी से, हम चाहते हैं कि सभी आशाओं की इनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आप अपने कान भी खोलें और आंखें भी खोलें और इनकी तरफ देखें और जल्द से जल्द इस हड़ताल को अपनी घोषणा करते हुए, इनका न्यूनतम वेतन देते हुए इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए।